प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदावम् जिनवरवसहेण जेन नेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। व्रतव्य संग्रह नामक ये शास्त्र है और इसका तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ध्यान के स्वरूप के अंतर्गत पदस्थ ध्यान का वर्णन करते हुए पंच परमेश्वरों के स्वरूप की चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं और उनमें से आचार्य परमेश्वरी का स्वरूप यहाँ 52 नंबर की गाथा के आधार पे हम देख रहे हैं। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। दंसण नाण पहाणी वीर्य चारित्र वर्तवायारी अपम परम जुंजयी सुआयरियोनी झेओ ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चारित्राचारणी जो जोड़ती है सफर को आचार्य को। दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। आचार्य का स्वरूप बता रहे हैं और आचार्य का स्वरूप कहा कि 5 आचारों में जो अपने को और पर को जोड़ते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि 5 आचार कौन से हैं? तो उन 5 आचारों का स्वरूप बता रहे हैं। तो पहले गाथा का शब्दार्थ किया और फिर अब उसका नयार्थ, निश्चय न से 5 आचार कौन से हैं, व्यवहार न से 5 आचार कौन से हैं। तो ये नयार्थ का कथन चल रहा है, ये समझ लीजिए। तो निश्चय न से पंचाचार जो थे वो अपन ने देखे। शुद्ध जो आत्मा है उस शुद्ध आत्मा की रुचि वो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन रूप परिणमन वो निश्चय दर्शनाचार है। फिर शुद्धात्मा का जो ज्ञान है वेद विज्ञान पूर्वक, उस सम्यक ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान रूप जो परिणमन है उसका नाम ज्ञानाचार है। ऐसे ही उस शुद्धात्मा में जो निश्चल स्थिति है उसमें जो लीनता है वो चारित्र है और उस चारित्र रूप परिणमन वो चारित्राचार है। और आत्म स्वरूप में ही प्रतपन वो निश्चय से तप है और उस तप रूप परिणमन वो तपाचार है। और इन सब के लिए जो उत्साह है, आत्मा का जो पुरुषार्थ है वो निश्चय से वीर्य है और उस वीर्य रूप जो परिणमन वो निश्चय से वीर्याचार है। 5 प्रकार के निश्चय आचार यहाँ बताए। अब जो आचार हैं वो निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार के आचारों का पालन करते हैं, अपने को भी उसमें जोड़ते हैं, दूसरों को भी उसमें लगाते हैं।
तो व्यवहार पंचाचार कौन से हैं? व्यवहार दर्शनाचार किसे कहा? व्यवहार दर्शनाचार किसे कहा? बोलिए रेखा भाभी। व्यवहार से जो अपन बाहरी क्रिया कर नहीं, 2 दिन से चल रही है अपनी चर्चा। बोलिए सुमन जी। जीवादि तत्वों का परमार्थ रूप से श्रद्धान करना और एक तरह से 25 दोष और 8 गुणों के सहित जो सम्यक दर्शन रूप अपना आचार है वो व्यवहार दर्शनाचार। बढ़िया। 25 दोष रहित 8 गुणों 8 अंगों से सहित जो सम्यक दर्शन रूप आचरण है, जो परिणमन है, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 25 दोष रहित 8 गुणों सहित जो 7 तत्व की श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन रूप परिणमन, मतलब सारी बातें उसमें आ गई दोनों तरह की, 7 तत्व की श्रद्धा वाली भी और 8 अंग 25 दोष से रहित करने वाली भी, वो व्यवहार से दर्शनाचार है। अभी मूलाचार तो नाग्रंथि उसका है, तो उसमें अब 7 तत्व की श्रद्धा रूप जो सम्यक दर्शन है, तो 7 तत्वों के वर्णन में फिर वो जीव का वर्णन, फिर उसके भेद प्रभेद, फिर अजीव, आश्रव, बंध, संवर्ण, रामो, वो पूरा वर्णन एक एक गाथाओं में, खूब सारी गाथाएं फिर उसके वर्णन में वहां पर दी। तो ये सारा अब ये जो विस्तार हुआ है ना, ये जितना विस्तार है, जो विस्तार है वो व्यवहार है। निश्चय में ऐसे विस्तार नहीं कर सकते, भेद प्रभेद ही नहीं है निश्चय में, भेद करते ही तो व्यवहार हो जाता है। तो ये व्यवहार में फिर जितना विस्तार है वो सब व्यवहार रूप है। व्यवहार ज्ञानाचार क्या है? व्यवहार ज्ञानाचार पूर्णिमा आंटी। सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग है ना, वो वाले अंगों के हिसाब से, जैसे वो नाम बोलूं क्या उनके पूरे के? नहीं, शब्दाचार, अर्थाचार, हाँ, उनके ठीक है। वेद रूप से जानने रूप के सच्चे ज्ञान को वो ज्ञानाचार कहेंगे। उससे परिणाम उन करना अंगों सहित जो अध्ययन है, उन अंगों सहित, उन अंगों को जानना मात्र नहीं, सम्यक ज्ञान के 8 अंग सहित जो अध्ययन, और किस लिए अध्ययन? कि उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के प्रयोजन से, लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के प्रयोजन से ही जो 8 अंग सहित जो अध्ययन, शास्त्र, अभ्यास आदि जो क्रियाएं हैं, शास्त्र स्वाध्याय आदि क्रियाएं हैं, उसको व्यवहार से ज्ञानाचार कहा है। आप बोलेंगे आप प्रमिला जी इसको? सम्यक ज्ञान को? हाँ, सम्यक ज्ञानाचार। 8 अंग सहित सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो 5 प्रकार के ज्ञानों के निमित्त है, शास्त्र स्वाध्याय आदि में आचरण करना, प्रवृत्ति करना, वो सम्यक ज्ञान, व्यवहार ज्ञानाचार। व्यवहार सम्यक ज्ञानाचार, बढ़िया। व्यवहार से चारित्राचार किसे कहते हैं? प्राणियों के वर्ग का त्याग करना, इंद्रियों का संयमन करना, इसका मतलब निरोध में प्रवृत्ति होना, यह व्यवहार चारित्राचार कहा जाता है। और एक और पॉइंट इसमें दूसरी बात भी थी, यहाँ प्रवृत्ति की मुख्यता है। ठीक है, बोले भारती आंटी। ये 5 महाव्रत और 3 गुप्ती और 5 समिति चारित्र देखकर शुद्धात्मा की पूर्ण उपलब्धि के लिए अंगीकार करना। यानी व्यवहार चारित्राचार क्या है? कि बाहर में रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त होना और पंचेंद्रिय मन के विषयों को में संयमित होना, बाहर में यानी इंद्रिय प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन, और 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप जो 13 प्रकार का चारित्र है, उस चारित्र रूप जो आचरण, वास्तव में वो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती में ये आई क्या? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, लेकिन उसको अलग अलग तरह से, मतलब कहने के लिए शब्द अलग अलग हैं कि 13 प्रकार के चारित्र रूप जो आचरण है, उस रूप परिणमन, या इंद्रिय संयम और प्राणी संयम रूप जो प्रवृत्ति है, उसका नाम व्यवहार से
चारित्राचार है। अब जैसे जो सम्यक ज्ञान का भी था, उसमें भी अब उन 8 अंगों का विस्तार करें। सम्यक दर्शन वाले में 8 अंगों 25 दोषों का विस्तार करें, ऐसे ही इसमें चारित्र के संबंध में 12 प्रकार की अविरति, इसका विस्तार करें, और ये 13 प्रकार के चारित्र का विस्तार करें। तो बहुत बड़ा पूरा विस्तार, यानी जितने भी ये जो आचार शास्त्र हैं उनमें फिर इन्हीं का विस्तार करके और वो डिटेल उसमें होती है। व्यवहार तपाचार किसे कहते हैं? निश्चय तपाचार की पूर्णता के लिए अंतरंग बहिरंग समस्त काय क्लेशादि तपों का अनुष्ठान करना वह व्यवहार यानी निश्चय तप की प्राप्ति के लिए, उसकी पूर्णता के लिए जो बाहर में अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के जो बाहरी तप हैं, व्यवहार तप हैं, उन रूप जो क्रिया हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है, उसका नाम व्यवहार तपाचार है। व्यवहार वीर्याचार किसे कहते हैं? जो शुभ कार्य हो रहे हैं उनके लिए अपनी शक्ति और अपनी मतलब वीर्य को नहीं छिपाना, व्यवहार वीर्याचार। ठीक है। हाँ, शुभ क्रियाओं में, शुभ प्रवृत्ति में अपनी शक्ति और अपने वीर्य को नहीं छुपाना, वो व्यवहार से वीर्याचार कहलाता है। ये चर्चा अपन ने कल की थी। तपाचार की चर्चा अपनी हो गई थी लगभग, और अभी तप का प्रकरण चल ही रहा है तत्पार सूत्र में। तो वो जो भी सारा प्रकरण चल रहा है समझ लेना, वो व्यवहार तपाचार रूप सारा वर्णन उसमें चल रहा है। वीर्याचार यानी जो अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति का अगोपन, यहाँ जो शब्द दिया है इसमें प्रवचन सार में कि अहो समस्त इतर यानी वीर्याचार के अतिरिक्त अन्य ऐसे इतर आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वयं शक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार। क्या कह रहे हैं? अपनी शक्ति के अगोपन स्वरूप, मतलब अपनी शक्ति को नहीं छुपाने रूप। वीर्याचार कैसा है? वो अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, जो अपनी शक्ति है। और क्या है अपनी शक्ति? कि आचरण रूप प्रवृत्ति करना, यानी हम कर सकते हैं, लेकिन कर सकने पर भी और उसको छुपाना कि हम नहीं कर सकते हैं। अभी मुनिराज हैं, वो वीर्याचार पंचाचारों में प्रवृत्त है ना। तो अभी जैसे प्रकरण बात चल रही थी ना, काय क्लेश क्यों करें, ऐसे भी तो मतलब वो धूप में खड़े हैं कि सर्दी में खड़े हैं कि बरसात में खड़े हैं, और ऐसा वो काय क्लेश सब एक अलग अलग टाइप के आतापन योग वगैरह योग धारण करके होते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? नहीं करें तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब शक्ति है, कर सकते हैं, तो वो उस तरह के तपादि में, दर्शनाचार में, ज्ञानाचार में, वीर्याचार में, तपाचार में, बाकी चारों आचार में प्रवृत्ति करने की जो उनकी शक्ति है, उस शक्ति को नहीं छुपाते। तो मतलब क्या हुआ कि उन आचार रूप को प्रवृत्ति करते हैं। नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं ये हमको निशंकित निकांक्षित रूप शक्ति नहीं है, हमको ये शास्त्राध्याय की शक्ति नहीं है, हमको ये पंच महाव्रत 5 समिति पालने की शक्ति नहीं है। यानी ऐसा ये बहाना नहीं लगाते, जैसे हम बहाना कहते हैं ना, अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, जो कर सकते हैं उतना वो करते हैं। व्यवहार की बात है, निश्चय से तो अंदर अंदर में तो जो आत्मा की शक्ति है वो है ही, लेकिन बाहर में उस शक्ति को नहीं छुपाते, तो वो व्यवहार से वीर्याचार है। यानी ये जो 4 आचार रूप हैं, इन 4 आचार में जो उत्साह उनका है, वो जो पुरुषार्थ दिख रहा है, वो उनका वीर्याचार व्यवहार से। बोलिए प्रभु। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना बदमाश होता है, तो इसको सही जगह लगा दो तो बदमाशी नहीं करेगा। ऐसे ही हम अपनी शक्ति को अगर यहाँ नहीं लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे, तो गलत काम करें। बिल्कुल, शक्ति है, यानी शक्ति भी जैसे शारीरिक भी मानसिक भी, यानी बुद्धि अगर है, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि अधिक है और खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो सही जगह नहीं लगेगी।
तो वो कुछ ना कुछ उपद्रव करेगी। तो चाहे शारीरिक शक्ति हो चाहे मानसिक शक्ति हो, ज्ञान का बुद्धि बल भी हो, उसको अरे बस सही का तो जगह चर्चा प्रवृत्ति कराना। बोलिए वर्धन। नहीं, मेरे को ना ठीक से समझ में नहीं आया, मतलब ये छिपाना वर्ड समझ में नहीं आया। जैसे आपने कल एग्जांपल दिया था कि आपको तेज बुखार है और अगर मंदिर जाने में बहाना करते हो और मतलब बच्चे को चोट लग जाए तो हम उसी में उठ जाते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ना मेरे को उसमें समझ बहाना में भी अपन ऐसा नहीं, बहाना भी नहीं, लेकिन अपन वास्तव में मतलब अपने को खुद को ऐसा होता है कि बिल्कुल शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब न सही बहाना, लेकिन ऐसा लगता है ना कभी कभी एक्चुअल में कि हिम्मत नहीं है। नहीं, हाँ हिम्मत ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, हिल ही नहीं सकते। और फिर जब ऐसा कोई का प्रसंग बन जाता है तो सारे ये सब काम हो जाते हैं, सारी हिम्मत भी आ जाती है, सब हो जाता है। तो इसका नहीं, पर मतलब वो थी तो शक्ति। छिपाना वर्ड नहीं समझ में आया कि क्या छिपाना क्या मतलब हुआ, वो तात्पर्य नहीं छिपाना समझ का मतलब वही है कि उसको प्रकट नहीं, इसलिए मतलब उसको निकाल नहीं रहे अंदर से, है तो सही, लेकिन समझ लो ऐसी भाषा में कहें कि आलस कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, अंदर है, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। जैसे सब में अभी अपने में गाथा याद करने की शक्ति थी कि नहीं थी? थी, लेकिन गाथा याद की थी क्या पहले? मुश्किल से हुई। नहीं, नहीं की। ऐसे नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं, मतलब वो अंदर से ही अपन यूं सोच के बैठे रहते हैं। एक निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, सामूहिक में याद करना सरल होता है, ये हो गई सामूहिक में। अकेले लेके बैठे रहते हैं तो मतलब जो काम अभी सामूहिक में जितने कम टाइम में या जितनी कम शक्ति में होता है, वो अकेले में उसमें समय भी ज्यादा लगता है, शक्ति भी ज्यादा लगती है, और वो पता नहीं पक्का होता है कि नहीं होता है, ऐसा भी उसमें होता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग है, लेकिन अपने में है ये कैपेबिलिटी। पर अपन ये सोचो नहीं, मुझसे तो याद ही नहीं होता, मुझसे तो याद ही नहीं होता, यही सोच के बैठे रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे को नहीं छिपाना। बेसिकली वीर्याचार में ये हुआ कि आपको कोई भी चीज में मतलब हार नहीं मानना चाहिए, मतलब कुछ भी करने के लिए हाँ मतलब उसके लिए वो रहना चाहिए, प्रोत्साहन रहना चाहिए और उसकी हाँ, तरफ अग्रसर और यहाँ वो कुछ भी क्या है, वो कुछ भी ये है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार और तपाचार, इन रूप प्रवृत्ति में अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। ये जो लिखा है ना, इतर आचारों, जो यहाँ शब्द था, इतर आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वर शक्ति के अगोपन स्वरूप, यानी अन्य जो आचार हैं उसमें प्रवृत्ति कराने वाली जो हमारी शक्ति है उसको नहीं छुपाना। नहीं, पर एक्चुअली में जब आपने ये बात एग्जांपल जो दिया था ना कि बुखार है और आपको, हमको एक्चुअली में लगता है कि हिम्मत नहीं है उठने की, सच में ऐसा ही लगता है कि एकदम नहीं उठ पाएंगे। हाँ, लेकिन उठ गए, फिर भी उठ जाते हैं, तो वो चीज, वो मतलब बेसिकली आपको कुछ भी हो तो आपको उससे वो नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं, यही हुआ ना हाँ, मतलब वीर्याचार। वो शक्ति थी तभी तो आई ना, नहीं होती तो फिर इतना भी कहाँ से उठ पाती। मान लो किसी का बिल्कुल ही जैसे अब कोई पैरालिसिस में है, वो उठ ही नहीं सकता है, उसमें तो है ही नहीं, वो नहीं। लेकिन अभी ये जो ऐसी परिस्थिति है, बुखार है, इस तरह की है, तो वो परिस्थिति में जैसे कभी कभी ऐसे होता है पैदल चलने का, मान लो वंदना के लिए जा रहे हैं समीर शेखर जी, और ऐसे ऐसे कर, अब तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, कोई ऐसा कहे, और फिर वो तो चलना तो है ही, और फिर भी ऐसा कहते कहते फिर चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ऐसा मतलब, तो वो शक्ति है अंदर तभी चल पाते हैं। और फिर जब कोई ऐसा दिख जाता है कि अब बैठने की, आराम करने की जगह मिल गई, फिर आदमी अपनी उस शक्ति को छुपा देता है और फिर बैठ जाता है। इस तरह की वो परिस्थितियां। तो यहाँ पे ये वीर्याचार मतलब व्यवहार वीर्याचार किसे कहा कि जो अन्य चार आचार हैं, उन चार आचारों में प्रवृत्ति करने रूप जो शक्ति है उसका नाम व्यवहार से वीर्याचार कहा है। इस तरह से ये सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को भी जानता है, अनुभव करता है, और अपने को व्यवहार भावों से, ये व्यवहार रूप जो परिणमन है उससे भिन्न जानते हुए भी वो व्यवहार रूप प्रवर्तन होता है, या व्यवहार रूप प्रवर्तन होते हुए भी उससे भिन्न अपने को जानता है कि जो व्यवहार क्रिया रूप जो भी ये व्यवहार आचार हो रहे हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो जो निश्चय रूप में बताया गया है वही मेरा स्वरूप है।
इस तरह से ये देखिए अब अपने इस गाथा पे आते हैं। यहाँ क्या कहा है, वापस से पेज नंबर 247 से पढ़ते हैं। वैसे तो ये हो गई थी पूरी, ये गाथा पढ़ के 248 पे देखिए। वह आचार्य परमेष्ठी पदस्थ ध्यान में ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी के व्याख्यान से गाथा पूर्ण हुई। इसी संदर्भ में थोड़ा ये वितरक ज्ञान में गुरुदेव के ये प्रवचन आते हैं, नियम सार का प्रवचन है, तो इसी तरह की बात थी, मैं पढ़ रही थी। तो देखिए यहाँ नियम सार की 100 नंबर की गाथा है। आदाकुमज्जनाणे आदामेदंसणे चरितेय आदापचखाणे आदामे संवरे जोगे मम ज्ञान में है आत्मा दर्शन चरित में आत्मा अरयोग संवर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। निश्चय जो अपने तो आचार की बात है, यहाँ पे तो ज्ञान दर्शन चारित्र योग संवर त्याग आदि वही उसी तरह के सब बातें हैं, उसकी चर्चा की है। तो निश्चय से क्या है, निश्चय से दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है, योग क्या है, संवर क्या है। तो कह रहे हैं चैतन्य भगवान आत्मा ही ज्ञान है, चैतन्य भगवान आत्मा ही दर्शन है, चैतन्य भगवान आत्मा ही चारित्र है, चैतन्य भगवान आत्मा ही तप है, चैतन्य भगवान आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। और आगे क्या कह रहे हैं, चैतन्य भगवान आत्मा ही मंगल है, चैतन्य भगवान आत्मा ही उत्तम है और चैतन्य भगवान आत्मा ही शरण है। कौन तो नमस्कार करने योग्य है और कौन मंगल उत्तम शरण है। तो निश्चय में एक अपना जो शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा है वही नमस्कार करने योग्य है, वही मंगल है, वही उत्तम है, वही शरण है, वही दर्शन है, वही ज्ञान है, वही चारित्र है, वही तप है। और आचार करना है, दर्शनाचार ज्ञानाचार। तो क्या करना, वो जो दर्शन में आचरण, तो दर्शन कौन है, दर्शन आत्मा है, तो आत्मा में आचरण करना वो दर्शनाचार। ऐसे ज्ञानाचार चारित्राचार ये सब यहाँ बताया। अप्रमत्त योगी को वही एक आचार है, वही एक आवश्यक है, वही एक स्वाध्याय है। और भी जो 6 आवश्यक है ना मुनिराज के, वो भी सब क्या है, वही है। एक आत्मा ही वही स्वाध्याय है, वही आचार है, वही आवश्यक क्रिया है, वही समता स्तुति वंदना प्रत्याख्यान काय उत्सर्ग प्रतिक्रमण सब कुछ वही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये यहाँ पर दिया था। इस प्रकार से ये आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप की गाथा अपनी पूर्ण हुई। अब स्वयं शुद्धात्मा में जो उत्तम अध्याय अभ्यास वह निश्चय स्वाध्याय है। स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वयं में अध्याय। स्वयं यानी क्या, स्वयं यानी शुद्धात्मा और अध्याय यानी अभ्यास, अध्ययन अभ्यास। तो अपनी शुद्धात्मा में जो उसका जो अध्याय है यानी उसका जो अभ्यास है वही निश्चय स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अभ्यास। अध्ययन यानी अभ्यास, वो वास्तव में स्वाध्याय है। और ऐसा वह निश्चय स्वाध्याय जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत भेदा भेद रत्नत्रयादि तत्वों के उपदेशक परम उपाध्याय की भक्ति रूप और नमो वज्जायाणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान, उसके ध्येय भूत उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप कहते हैं। अब उपाध्याय की बात आ रही है तो देखिए आचार्य थे, तो आचार्य थे वो अपने को और पर को आचरण में आचारों में जोड़ रहे थे। तो वहां आचार की बात बताई, 5 प्रकार के आचार।
अब यहाँ उपाध्याय परमेष्ठी की बात आ रही है, तो उपाध्याय परमेष्ठी क्या यानी किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब उनका क्या काम प्रसिद्ध है? पढ़ना पढ़ाना, संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तो पढ़ने पढ़ाने के लिए वो फेमस हैं, वो उनकी मुख्यता है। तो यहाँ उसके लिए स्वाध्याय की चर्चा की, स्वाध्याय से शुरू किया कि स्वयं शुद्धात्मा में जो उत्तम अध्याय अभ्यास वह निश्चय स्वाध्याय है, और वो जो निश्चय स्वाध्याय जिसका लक्षण है ऐसा निश्चय ध्यान। देखो प्रकरण के हिसाब से बात तो निश्चय ध्यान की कर रहे हैं, पीछे अलग अलग जगह हर जगह उस निश्चय ध्यान का जो कारण है वो क्या क्या बताया है। तो पीछे कहा था, देखिए पेज 245 पे लास्ट लाइन, वहां कहा निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत मिला। आचार्य परमेष्ठी की गाथा की उत्थानिका में 245 पे नीचे सेकंड लास्ट लाइन, वहां पर क्योंकि आचार्य की बात थी तो निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत। यहाँ पे अब उपाध्याय परमेष्ठी की बात है तो निश्चय स्वाध्याय जिसका लक्षण है ऐसे निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत। अभी पीछे इसी तरह की चर्चा ये सिद्ध भगवान वाली जो गाथा थी 243 पेज पे देखिए, वही नीचे लास्ट लाइन ही है, रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत। क्योंकि सिद्ध भगवान कैसे थे, वो रूपातीत थे, तो वहां रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत वो नमो सिद्धाणम। और अनंत भगवान के लिए तो 3 तरह की उत्थानिकाएं अपन ने देखी थी, वहां पे रूपस्थ ध्यान, ये यहाँ पर 236 पेज पे यहाँ लिखा है, नीचे से चौथी लाइन है, चौथी पांचवी, वो वाक्य बड़ा है। तो सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत वो जो पंच परमेश्वरियों में प्रथम परमेश्वरी रथ परमेश्वरी उनका ध्यान। यानी ध्यान तो क्या करना है, निश्चय ध्यान, पर उस निश्चय ध्यान के जो परंपरा कारण हैं वो 5 प्रकार के अलग अलग बताए हैं। वो अलग अलग क्यों बताए, निश्चय ध्यान तो एक ही टाइप का है, लेकिन उसके पहले उसका निमित्त और सहचारी कौन था। जो व्यवहार है ना, व्यवहार मतलब क्या है कि वो निश्चय का निमित्त और सहचारी है। तो जो निश्चय ध्यान है वो तो एक ही टाइप का है, शुद्धात्मा के ध्यान स्वरूप। पर उस शुद्धात्मा के ध्यान के लिए पहले हमने अनंत परमेष्ठी के स्वरूप का विचार किया था कि सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप का विचार किया कि आचार्य का कि उपाध्याय का या साधु परमेष्ठी का। वो जो विचार किया उसके आधार पे वो व्यवहार जो ध्यान है वो ध्यान अलग अलग टाइप के या 5 प्रकार से कहे जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। जैसे कि वही निरोगता तो एक ही टाइप की, स्वास्थ्य तो एक ही टाइप का होता है, स्वास्थ्य अलग अलग टाइप के नहीं होते, लेकिन कौन सी बीमारी से ठीक हुए हैं उस बीमारी के आधार पे वो अलग अलग नाम उसके पढ़ते हैं। वो तो वहां पे अपन देते हैं 10 धर्म के संबंध, यहाँ पे भी यद्यपि यहाँ बीमारी वाली और ऐसी चीज नहीं है, लेकिन वो ध्यान निश्चय ध्यान तो एक ही टाइप का है, लेकिन उसके पहले क्या चल रहा था, तो उसके पहले जो होने वाली जो व्यवहार शुभ भाव है वो अनंत परमेष्ठी के ध्यान स्वरूप है कि सिद्ध परमेष्ठी के ध्यान स्वरूप है कि आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय साधु, उस आधार पे अलग अलग यहाँ वर्ण प्रकार बताए हैं। स्वयं शुद्धात्मा में जो परंपरा से कारणभूत कौन है, परंपरा से कारणभूत भेदा भेद रत्न त्रयादि तत्वों के उपदेशक परम उपाध्याय कौन है। उपाध्याय कैसे हैं, भेदा भेद रत्नत्रय आदि तत्वों के उपदेशक, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। और ये रत्नत्रय तत्व होता है क्या, भेदा भेद रत्नत्रयादि तत्वों के उपदेशक। रत्नत्रय कौन से होते हैं, रत्नत्रय कौन से होते हैं सुधा जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जातीय, रत्नत्रय। बढ़िया। तो ये रत्नत्रय और तत्व कितने होते हैं सुमन जी? तत्व कितने होते हैं? तत्व 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बढ़िया। ये 7 तत्व हैं। तो इन 7 तत्वों में कहीं रत्नत्रय नाम आ रहा है? रत्नत्रय बताए ना इन्होंने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जातीय। अब यहाँ कह रहे हैं भेदाभेद रत्नत्रय आदि तत्वों के उपदेशक। ये रत्नत्रय तत्व है क्या? क्या है चक्कर? बोलिए बढ़ते हैं। तो रत्नत्रय तो आपको तत्व का अध्ययन करने से ही प्राप्त होगा ना? हाँ, तो फिर इसने तत्व का अध्ययन करने से प्राप्त होगा, पर यहाँ पे रत्नत्रय को तत्व क्यों कह रहे हैं? वही तो मेरा प्रश्न है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। जीव अजीव इसमें जो लिए है ना अपन 7 तत्व में, तो उनकी पर्याय रूप है ना दर्शन ज्ञान श्रद्धा की, तो वो तत्व उसमें आ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। सुनीता आंटी बोलिए। जीव के जो भाव हो गए वही तो है तत्व, वस्तु का जो स्वभाव है। बढ़िया। बोलिए प्रेरणा जी। संवर, निर्जरा, मोक्ष ज्ञान दर्शन चारित्र को ले लिया और जीव तत्व के अंदर में अभेद रूप इनको ले लिया। बढ़िया, सबका जवाब ठीक है। मतलब अपेक्षाकृत से कि जो संवर, निर्जरा, मोक्ष है, संवर, निर्जरा वो स्पष्ट रूप से चारित्र के अंतर्गत दिखाई देते हैं और वही सम्यक दर्शन युक्त भी होते हैं। तो संवर, निर्जरा, मोक्ष है वो रत्नत्रय स्वरूप है। और वो रत्नत्रय कैसे प्रकट हुआ है कि आश्रवबंध के अभाव से प्रकट हुआ है। और जीव अजीव तो मूल तत्व है ही, इसलिए वो अकेला, चाहे रत्नत्रय कहो, रत्नत्रय में 7 तत्व गर्भित हैं। चाहे देवशास्त्र गुरु कहो, ये आदि लिया है ना, आदि भेदा भेद रत्नत्रय आदि तत्वों के, रत्नत्रय आदि तत्वों के, तो इसमें रत्नत्रय तो है ही, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जो तत्वार सूत्र की जो समझ लो शुरू की पहले अध्याय में जो है, जो वर्णन है, वहां जो उनको बोलते हैं प्ररूपणा। वो तो प्ररूपणा भी इस प्रकार से, लेकिन किस पे करनी है, यानी प्रमाण से और नय से जानना है। थोड़े सूत्र कुछ प्रकरण ध्यान है आप लोगों को पढ़ा है जिन्होंने? प्रमाण से और नय से जानना है। उससे पहले नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से जानना है। प्रमाण और नय से जानना है। 6 हो गए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान 12, ये 6 और हुए। 12 से जानना है। फिर 8 और बताए, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, ये सब मिला के 20 हो गए। 20 प्रकार है जानने के लिए, मतलब इन 20 तरह से जानना है। इनको 20 प्ररूपणा भी कह देते हैं। इन 20 प्ररूपणा से जानना है। किसको जानना है? जानना है, जानने के लिए 20 उपाय बताए हैं। उपाय समझ लो अपने शब्दों में। किसको जानना है? इन 20 से जानना किसको है? रेखा अभी 7 तत्वों को और अपने जीव की पर्यायों को। वो तो 7 तत्वों में जीव आई गया ना, हाँ, अलग जीव। से कहना। और कुछ जानना है? बोली विनीता आंटी। प्रकरण चल रहा है जी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तत्वार्थ सूत्र में, उसके बाद 7 तत्व बताए, उनको कैसे जाना जाए। शिष्य प्रश्न करता है मैं कैसे जानूं 7 तत्वों को, तो फिर आचार्य ने उत्तर दिया ये 20 उपाय है इसको जानने के। नहीं तो किस किस को जानना है ये पूछना है। 20 तो उपाय बता दिए जानने। अब ये तो 20 तो जानने का के अपने पास में साधन है। अब जानना किस किस को, वो कितने हैं जिसको जानना है? 7 तत्व को जानना है ना। ठीक है। और कोई? बोलिए प्रमिला जी। दर्शन ज्ञान चारित्र। बढ़िया। 7 तत्व और रत्नत्रय तो पहले कहे थे ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इन 10 चीजों को जानना है। निर्देश से, स्वामित्व से, स्थिति, विधान, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, प्रमाण, नय, इन सब से रत्नत्रय और 7 तत्व दोनों को जानना है। तो यहाँ पे भी जो कहा रत्नत्रय आदि तत्वों के उपदेशक,
तो रत्नत्रय को भी और 7 तत्वों को भी, चाहे हम उसको उसमें गर्भित करके कहें, जैसे अभी अपन ने जो पहले चर्चा की थी, आप लोगों ने जो जवाब दिए थे वो गर्भित रूप में माने, चाहे उनको रत्नत्रय को अलग और 7 तत्वों को अलग, ऐसे करके 10 को, और उसमें देवशास्त्र गुरु भी समझ लीजिए साथ में शामिल ही है 7 तत्वों में। दर्शन ज्ञान चरित को भी दादा ने तो अपनी जयमाला में लिखा है ना, दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान गुरु चरित्र की खानी है, वो देवशास्त्र गुरु भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो भेदा भेद रत्नत्रय आदि तत्वों के उपदेशक, देखो ये तो उन्होंने लिखा है भेदा भेद आदि तत्व रत्नत्रय तत्व। अब इसके कितने अर्थ अपन निकाल सकते हैं, इसमें से क्या क्या निकल सकता है, ये हमारे मतलब अब वो जो मूल भाव वो लिख के गए हैं वो तो है ही। तो एक तो जो अभी पहले अपन ने किया अर्थ, समझ में आ गई बात, रत्नत्रय में ही तत्वों को गर्भित कर दिया या तत्वों में ही रत्नत्रय को गर्भित करके भेदा भेद रत्नत्रय आदि तत्व, ये एक अर्थ हुआ। फिर दूसरा अर्थ रत्नत्रय अलग तत्व अलग, ऐसे 10 चीजें हो गई, उनको जाना, ठीक है। और तीसरा अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं कि भेदा भेद रत्नत्रय को ही तत्व कहा, भेदा भेद रत्नत्रय आदि तत्व, मतलब उन्हीं को तत्व कह दिया, ऐसा कहते हैं ना, रत्नत्रय को भी तत्व रूप में कह दिया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र आदि ये तत्व, वो भाव, तत्व मतलब फिर वहां पे तत्व का जो अर्थ है भाव, वो अर्थ लेना। तो ऐसे 3 तरह से अर्थ इसमें अपन ले सकते हैं। जो बीच वाला है वो ज्यादा मतलब समझ लीजिए खुलासे रूप में वो पूरा बैठता है। अब है भेदा भेद, ये क्या चीज है, तो भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय, मेरे हिसाब से नए शब्द नहीं होने चाहिए अपने द्रव्य संग्रह के पाठियों के लिए, क्योंकि पीछे बहुत बार आ चुका है। तो भेद रत्नत्रय मतलब व्यवहार रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय मतलब निश्चय रत्नत्रय, ठीक है। तो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय और 7 तत्वादि के उपदेशक वो परम उपाध्याय, ऐसे उपाध्याय हैं। कैसे हैं उपाध्याय, उपदेशक हैं, किसके उपदेशक हैं कि रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग और 7 तत्वों के, निश्चय रूप मोक्ष मार्ग के भी व्यवहार मोक्ष मार्ग के भी, निश्चय 7 तत्व के भी व्यवहार 7 तत्व के भी, उनके वो उपदेशक हैं। ऐसे परम उपाध्याय की भक्ति रूप, क्या है ये भक्ति रूप, ये निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत है। और नमो वज्जायणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान, उसके ध्येय भूत उपाध्याय परमेश्वरी का स्वरूप कहते हैं। इनको समझने के लिए जो ये ब्रह्मदेव सूरी की स्टाइल है, इनके वाक्यों का अर्थ समझने के लिए उल्टा चलना पड़ता है, पीछे से चलते हैं तो समझ में आता है। अब अपन पीछे से चलते हैं, अभी अपन सीधा अपन ने अर्थ देखा। क्या है पदस्थ ध्यान, और पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत हैं उपाध्याय परमेष्ठी। तो उपाध्याय परमेष्ठी हैं वो क्या है, पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत, मतलब पदस्थ ध्यान में जिनका ध्यान किया जा रहा है। पदस्थ ध्यान तो समझ में आता है कि वो जो पद हैं, उपाध्याय पद या उपाध्याय, ऐसा इसको भी पद बोलते हैं, जो शब्द है ना उस शब्द को भी पद बोलते हैं। और उपाध्याय का जो पद है पोस्ट, वो भी पद है। तो ये उपाध्याय जो शब्द पद है, ऐसे उस उपाध्याय रूप पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत, उसमें जिसका ध्यान किया जा रहा है। अब वो पदस्थ ध्यान कैसा है, वो पदस्थ ध्यान है नमो वज्जायणम, इस पद के उच्चारण रूप। नमो वज्जायणम, ये हमने पद बोला, तो इस पद रूप जो पदस्थ ध्यान है, क्योंकि अभी उपाध्याय की बात चल रही है ना, पदस्थ ध्यान में नमो अरहंताणम भी पदस्थ ध्यान था, नमो सिद्धाणम भी, नमो आयरियाणम भी, नमो वज्जायणम भी। तो अभी कौन से वाले पदस्थ ध्यान की चर्चा चल रही है, या कौन से वाले पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत उपाध्याय परमेष्ठी हैं, तो नमो वज्जायणम। और इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान, और कैसा है वो पदस्थ ध्यान कि परम उपाध्याय की भक्ति रूप, एक तो पद का उच्चारण कर रहे हैं, ये उच्चारण हो रहा है वचनों से, और अंदर मन में क्या हो रही है, उन
उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति। तो ऐसे वो परम उपाध्याय की भक्ति रूप और नमो उवज्जायणम इस पद के उच्चारण रूप पदस्थ ध्यान है। यानी पदस्थ ध्यान है वो दो टाइप से है, एक उस नमो उवज्जायणम पद के उच्चारण रूप, एक उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति रूप। अब वो उपाध्याय परमेष्ठी कैसे हैं? वो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उपदेशक। किसके उपदेशक हैं? कि भेदा भेद रत्नत्रय आदि तत्वों के उपदेशक। ठीक है। अब ये जो उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति और ये नमो उवज्जायणम पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान है, ये पदस्थ ध्यान किसका कारण है? ये जो उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति और उनके पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान है वो किसका कारण है? वो निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पुस्तक में समझ में आ रहा है कहाँ से मैं बोल रही हूँ? ठीक है। वो निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है। और निश्चय ध्यान का लक्षण क्या है? निश्चय ध्यान का लक्षण है निश्चय स्वाध्याय। और निश्चय स्वाध्याय क्या है? कि अपनी शुद्धात्मा का अभ्यास, अपनी शुद्धात्मा का अध्ययन करना, उसका अभ्यास करना, ऐसा वो निश्चय स्वाध्याय है। वो निश्चय स्वाध्याय निश्चय ध्यान का लक्षण है। उस निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति रूप नमो उवज्जायणम इस पद के उच्चारण रूप पदस्थ ध्यान। समझ में आ गया? ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से किस तरह से इसको कहा गया है। कल अपन ये गाथा शुरू करेंगे। छोटी ही है, ज्यादा इसमें नहीं है वर्णन, देखेंगे कल ही पूरी हो जाएगी। तो बोलिए विनीता। थोड़ा सा ये अंतर लगा, सिद्ध के स्वरूप का वर्णन किया, वहां तो रूपातीत ध्यान कह दिया और यहाँ पदस्थ ध्यान कह दिया, एक ही बात है हेडिंग। हाँ, ऐसे वो पिंडस पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, तो उस हिसाब से वो चारों देखो, नमो सिद्धाणम जब बोल के करेंगे तो वो पदस्थ में जाएगा, और वो सिद्धों के स्वरूप के आधार पे करेंगे तो वो रूपातीत में चला जाएगा। अरे एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। हेडिंग में उन्होंने रूपातीत हाँ, कह दिया, कोई फर्क नहीं। पदस्थ कह दिया, क्योंकि पदस्थ तो पद जो बोल रहे हैं वो है, और रूपातीत में ध्यान कर आकार जो बनाया अपने मन में विचार किया, वो एक ही ध्यान वो दोनों टाइप्स में चला जाएगा। ये मैंने सोचा कोई अंतर हो तो कुछ मैं भी कुछ ऐसा ही पूछ रही थी रूपस्थ और रूपातीत का। अच्छा, ये जो अभी जो रत्नत्रय और 7 तत्व है, इनको आप 20 प्ररूपणा से भी समझाएंगी? वो तो पहला मैं बड़ा कर रही हूँ, आप बोले छोटा सा है ना। नहीं, वो इसमें नहीं है विषय, वो आप देख लीजिएगा। अपने तत्वार सूत्र के सूत्र हैं शुरू के 5, 6, 7, 8। एक एग्जाम्पल से समझा दीजिएगा, सिर्फ एक। ठीक है, कल शुरू में याद दिला दीजिएगा। और आप जय श्री